नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। जब सत्ता का लोभ किसी के सर पे सवार हो जाता है तो वो भ्रमित हो जाता है। कोई भी फैसला लेने के लिए उसके पास विकल्प नहीं होता। यानी जब फैसला लेने की घड़ी आती है तो हमेशा सत्ता उसके केंद्र में होता है, ताकत उसके केंद्र में होता है और इसलिए फैसला हमेशा गलत दिशा में चला जाता है। कुछ ऐसी ही स्थिति उद्धव ठाकरे के साथ हो रही है। उद्धव ठाकरे फैसला नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो शरद पवार के जाल में फंसकर पूरी तरह से छटपटा रहे हैं। उन्हें इस बात का भी एहसास है कि जिस तरीके से उन्होंने अपना पूरा वैचारिक परिवर्तन किया है उससे शिवसेना को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं कि उन्हें अब वहां से निकलना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब उनके फैसले लेने की घड़ी नजदीक आ गई है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार में एक के बाद एक एनसीपी के नेता भ्रष्टाचार के दलदल में फंसते जा रहे हैं, उसके बाद उद्धव ठाकरे के लिए महाराष्ट्र की सरकार में बने रहना और एनसीपी से समर्थन लेना मुश्किल ही नहीं बल्कि लगभग असंभव सा दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे एनसीपी के समर्थन से सरकार में बने रहते हैं, मुख्यमंत्री बने रहते हैं, तो धीरे धीरे उनके पार्टी का आधार खत्म होता जाएगा। और अब तो एनसीपी के एक नेता ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जिसके बाद शिवसेना का उसके साथ समर्थन के सरकार बनाना बेहद ही मुश्किल है। क्योंकि ये मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं है बल्कि आतंकवाद का है, मुंबई के बम कांड से जुड़ा हुआ है, अंडरवर्ल्ड से रिश्तों की बात है। और ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे अगर फैसला नहीं ले पाते हैं तो शिवसेना के अवसान की ये शुरुआत मानी जाएगी और बीएमसी चुनाव होते होते शिवसेना को उसकी औकात का पता चल जाएगा। अगर पिछले दिनों की बात करें तो सबसे पहले उद्धव ठाकरे सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री और एनसीपी के नेता अनिल देशमुख भ्रष्टाचार में फंस गए। भ्रष्टाचार में फंसने के बावजूद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उनका समर्थन किया। शरद पवार तो यहां तक उतर गए कि उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख को राजनीतिक कारणों से फंसाया जा रहा है, उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है। जबकि उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया था वो आरोप किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा लगाया गया आरोप नहीं था, बल्कि वो आरोप उद्धव ठाकरे की सरकार के चहेते ऑफिसर्स का लगाया गया था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख के ऊपर एक आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख गृह मंत्री रहते हुए ये सारे मुंबई में बार और रेस्तरां जो हैं उससे 100 करोड़ रुपए हर महीने का वसूल करने का टारगेट दिए हैं। मुंबई पुलिस को कहा गया है कि किसी भी तरह से 100 करोड़ हर महीने का इंतजाम करो और उसे अनिल देशमुख के घर तक पहुंचाओ। ये मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने सीबीआई की इंक्वायरी की बात कह दी। सीबीआई की इंक्वायरी होनी शुरू हुई तो अनिल देशमुख अब फंस गए थे बुरी तरह, जिसके कारण शरद पवार को भी फैसला लेना था। शरद पवार हालांकि उस समय भी अनिल देशमुख का समर्थन करते रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे अड़ गए कि अगर अनिल देशमुख सरकार से बाहर नहीं जाते हैं, उनका इस्तीफा नहीं होता है, तो अब सरकार नहीं चल पाएगी। क्योंकि शिवसेना के तरफ भी उद्धव ठाकरे के ऊपर दबाव पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही ये मामला थोड़ा धीरे धीरे ठंडा हुआ तो वैसे ही एनसीपी के एक और बड़े नेता भ्रष्टाचार के साथ साथ अंडरवर्ल्ड कनेक्शन में इन्वॉल्व पाए गए और वो थे नवाब मलिक। नवाब मलिक के ऊपर पहले से मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था। मनी लॉन्ड्रिंग के केस को इन लोगों ने राजनीतिक कारण, राजनीतिक रंग देकर रफा दफा करने की कोशिश की थी। लेकिन जब ईडी को धीरे धीरे उस मनी लॉन्ड्रिंग के केस से दाऊद इब्राहिम से नवाब मलिक का कनेक्शन सामने आया तो उसके बाद
पूरी महाराष्ट्र सरकार में हड़कंप मच गई। ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार किया और उसके बाद कोर्ट से 3 मार्च तक के लिए कस्टडी ली। हालांकि अभी ये कस्टडी बार बार बढ़ाया जाएगा और नवाब मलिक के अब जेल से बाहर आने के चांसेस बहुत कम हैं। जिस तरह से अनिल देशमुख लगातार जेल के अंदर ही हैं, बाहर आने की गुंजाइश कम होती दिखाई पड़ रही है उनकी। लेकिन इस मामले में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं था, बल्कि एक आतंकी के साथ, एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ नवाब मलिक के कनेक्शन को जोड़ा गया। और अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ साथ मुंबई बम कांड से शिवसेना का बहुत ही गहरा नाता है। शिवसेना की राजनीति का केंद्र मुंबई है और मुंबई में जो अलग अलग जगहों पर बम विस्फोट किए गए थे, उसके बाद दंगे भी हुए और ये सारे जो प्रक्रियाएं, घटनाएं घटी थी, उसमें शिवसेना का बहुत बड़ा हाथ माना जाता था, क्योंकि शिवसेना हमेशा उस बम कांड का विरोधी रही है और शिव सैनिक सड़कों पर जाकर दाऊद इब्राहिम के पूरे गैंग के खिलाफ हंगामा खड़ा करते रहे हैं। इसलिए दाऊद इब्राहिम को देश भी छोड़ना पड़ा। देशद्रोह का आरोप उसके ऊपर है और यही नहीं, दाऊद इब्राहिम का जो कनेक्शन सामने आया था, उसमें जिन लोगों का नाम है उनका कैरियर लगभग बर्बाद हो गया। और ऐसी स्थिति में अगर नवाब मलिक के दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन के बावजूद एनसीपी प्रमुख शरद पवार उनका समर्थन करते नजर आते हैं, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए कोई विकल्प बचा नहीं है। दूसरी बात और है कि उद्धव ठाकरे के लिए एक दूसरा जो सबसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, वो शरद पवार का मुस्लिम कार्ड खेलना है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद शरद पवार ने मुस्लिम कार्ड खेलना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने बार बार इस बात को उठाया है कि नवाब मलिक एक मुसलमान हैं और जब भी किसी मुस्लिम की बात आती है तो वैसे समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसका नाम मुंबई में दाऊद इब्राहिम से या फिर किसी ऐसे ही आतंकवादी से जोड़ देता है। इसका मतलब है कि नवाब मलिक को एनसीपी अपना मुस्लिम फेस बनाना चाहती है ताकि महाराष्ट्र में मुसलमानों का वोट लिया जाए। और अगर मुसलमानों के वोट के चक्कर में उद्धव ठाकरे भी एनसीपी के साथ समर्थन में रहते हैं, तो उनका जो सबसे बड़ा आधार है, यानी भगवा हिंदुत्व के नारे के साथ शिवाजी को अपना आदर्श मनाने के साथ शिवसेना जो आगे बढ़ती है, वो पूरा आधार दरकना शुरू हो जाएगा और इस स्थिति को शिवसेना झेल नहीं सकती है। और इसीलिए शिवसेना भी बैठकें कर रही है। एक तरफ एनसीपी के अंदर बैठकें की जा रही है और उसमें जो स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, उसमें ये तय माना जा रहा है कि आखिरकार एनसीपी को नवाब मलिक के प्रकरण से राजनीतिक फायदा कैसे उठाया जा सकता है। और दूसरी तरफ शिवसेना में इस बात की चर्चा है और बैठकें की जा रही है कि अगर नवाब मलिक को इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं किया गया और इसे मुस्लिम कार्ड खेलने से नहीं रोका गया, तो शिवसेना का आधार खिसक जाएगा। और इसलिए अब ऐसा समय आ गया है कि शिवसेना को बचाना है तो उद्धव ठाकरे को घर वापसी करनी होगी, यानी कांग्रेस और एनसीपी का साथ छोड़ना होगा और फिर से भारतीय जनता पार्टी का साथ गठबंधन करके या तो सत्ता में बने रहना होगा या फिर सत्ता में भागीदारी करनी होगी। यानी अगर भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाए रखती है तो भी ठीक है, नहीं बनाए रखती है तो भी शिवसेना को एक उप मुख्यमंत्री के तौर पर आदित्य ठाकरे का नाम आगे करना चाहिए और फिर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनानी चाहिए। ये पूरी स्थितियां अभी चल रही है और जल्द ही इसके ऊपर फैसला आने वाला है, क्योंकि शिवसेना अब एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहने के मूड में नहीं है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।